लबनान में वॉकी टॉकी डिवाइसेस में धमाकों से हलाकतों की तादाद 37 हो गई। वॉकी टॉकी धमाके बाजारों, घरों और गुज़िश्ता रोज जाबहक होने वाले अफराद के जनाजों के दौरान भी हुए, जबकि सैकड़ों की तादाद में जख्मियों के अस्पताल लाए जाने के बायस अस्पताल शहरियों से भर गए। अल अरेबिया के मुताबिक सिक्योरिटी जराए यही बताते हैं इन धमाकों के पीछे इसराइली एजेंसी मोसाद का हाथ है। पेजर्स और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद हिजबुल्लाह के मेंबरान अपने ज़ेर इस्तेमाल इन तमाम डिवाइसेस की बैटरियाँ निकाल कर इन्हें दूर रख रहे हैं, जिन्हें गजा जंग शुरू होने के बाद बरामद किया गया। दोस्त मुल्कों की यकीन दहानियों के बाद IMF कर्ज की फराहमी पर रजामंद हो गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF के साथ $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम है और पाकिस्तान की मजमूई ज़रूरियत $12 अरब की है। इस्लामाबाद में चीन की 75वीं सालगिरह पर तकरीब, सदर, वज़ीर आज़म और चीनी सफ़ीर की शिरकत, दोनों ममालिक के तराने बजाए और केक भी काटा गया। CPEC मनसूबों के जरिए पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली आएगी। आसिफ जरदारी के तकरीब से खिताब शहबाज शरीफ ने कहा, पाक चीन दोस्ती लाजवाल है, दोस्त मुल्क की मदद के बगैर IMF से मुआहिदा मुमकिन ना था। चीनी वज़ीर आज़म का आइंदा माह दौरा पाकिस्तान की मुंतज़िर है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से रूस के नायब वज़ीर आज़म अलेक्सी ओवरिचक के वफ़द के हमरा मुलाकात, ज़राअत, तलीम, रेलवे, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। आसिफ जरदारी ने कहा, दोनों मुल्कों के अवाम और कारोबार इदारों के माबैन रवाबित बढ़ाना होंगे। वज़ीर आज़म से भी अलेक्सी ओवरिचक मिले। शहबाज शरीफ ने कहा, रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की अहम तरजीहात में से है। पाकिस्तान रूस के साथ तजारती, इक़्तिसादी, तवानाई, मवासलात और सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने का ख्वाहिशमंद है। दोनों फरीकैन का बाकायदा राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक। तारीफ वो जो दुश्मन करे, भारतीय कमांडर का जनूबी सूडान में पाकिस्तानी यमन दस्ते की पेशावराना महारत का एतराफ़। ISPR के मुताबिक भारत के लेफ्टिनेंट जनरल S मोहन ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिखा। भारतीय जनरल ऑफिसर ने ब्रिगेडियर शफकत इकबाल के बतौर सेक्टर कमांडर, लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज इस्लम के बतौर कमांडिंग ऑफिसर के किरदार को खसूसी तौर पर सराहा। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी ख़वातीन अमन दस्ते की पेशावराना खिदमात को सराहा गया। मेजर सानिया सफदर को कब्रस, मेजर कोमल मसूद को वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में खिदमात पर जेंडर एडवोकेसी अवार्ड से नवाजा गया। PTI मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। तरमीमी इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। उधर मखसूस नशिस्तों पर नून लीगी अरकान कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन से रुजू। आमना हसन शेख और मोहसिन अयूब ने दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन का चौथा इजलास आज होगा। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा, अदालती फोरम नहीं, कमीशन का फरीकैन को मौका ना देना आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुंतकली केस का 44 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। जब 63A की तशरीह की बारी आई तो ये कहा गया कि वोट कास्ट तो किया जाएगा, गिना नहीं जाएगा। तहरीक इंसाफ के जो मुबैना मेंबरान थे उनको चाहिए था कि वो ऐसी पार्टी ज्वाइन करते जिसका फ्लोर ऑफ द हाउस वजूद होता। उन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान को पार्टी कैसे चेंज करवाई जा सकती है जब वो हल्फनामा दे चुके, एक पार्टी ज्वाइन कर चुके। सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 63A की तशरीह आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ, किसी भी इदारे को आइन की मनपसंद तशरीह का हक नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा, आइन में पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अदालती फैसले ने बहुत से सवालों को जन्म दिया। सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले PTI में कैसे शामिल हो सकते हैं? आज़ाद हैसियत में बैठने वाले अरकान को भी PTI का रुकन करार दे दिया गया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आईनी अदालत के क़याम की हमायत। रिश्तेदारियों की वजह से जुडिशल सिस्टम को नुकसान पहुंचा, अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है। 18वीं तरमीम में भी इस प्रैक्टिस को दुरुस्त करने की कोशिश की गई। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में वकला से खिताब, कहा अदलिया को सियासी नहीं आज़ाद इदारा बनाना है, अवाम को हमने जल्दी और फौरी इंसाफ दिलाना है। सुपर अदालत नाकाबिल कबूल, बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कहा, हमें आईनी तरमीम कबूल नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ बिलावल भुट्टो को भी मुसव्वदे से मुतल्लिक कुछ पता नहीं, हुक्मरान कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहा हुकूमत के पास भी ड्राफ्ट नहीं था तो इन्हें डूब मरना चाहिए था। ये लोग अपने हाथ पांव काट कर किसी और के हवाले करना चाहते थे। आईनी मामलात सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं होते? ऐसी कोई मज़ीद तरमीम आई तो इसका पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। मीनार पाकिस्तान पर 21 सितंबर को जलसे की इजाज़त के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, आईजी, कमिश्नर, डीसीज को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील इजलास, तालीम, सेहत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, रोड समेत दीगर शोबों में अहम फैसले। मज़ीद 9 अजला में दस्तक सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी। 100 तहसीलों में 15 अक्टूबर तक साफ सुथरा पंजाब की लॉन्चिंग का ऐलान। पहले फेज़ में 7,500 ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन आइंदा जून तक मुकम्मल करने पर इतफाक। मरियम नवाज की लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज़म स्कूल का प्रोजेक्ट 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। हर शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA बनाने और रवायती मेले बहाल करने का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा, अवाम ने 5 साल खिदमत के लिए दिए, जलसे जुलूस के लिए नहीं। पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की तैनाती पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का 14 जामियात के वाइस चांसलर्स के तकर्रुर के लिए वज़ीर आला की समरी पर एतराज़। सर्च कमेटी की जानिब से फाइनल किए गए नामों पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, बास के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बखारी का शदीद रद्द-ए-अमल। सरदार सलीम हैदर को अपोजिशन के बजाय गवर्नरशिप को आईनी ओहदे तक महदूद रखने का मशवरा। कहती हैं, गवर्नर साहब वाइस चांसलर की तकर्री के लिए सिलेक्शन कमेटी की मंजूरी काबीना ने दी। गवर्नर काबीना के फैसलों को मुस्तरद करने का मजाज नहीं होता। सलाहियतों और खिदमात का इतराफ़। चकलाला में स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के 35 साइंसदानों और इंजीनियर्स को अवार्ड से नवाजा गया। CJCSC की जानिब से DG स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन ने एजाज़ात तकसीम किए। खैबर पख्तूनख्वा में देरीना दुश्मनी, 7 इंसानी जानें निकल गई। शबकदर में फायरिंग से बाप और 3 बेटे जाँ बहक। वादिया 13 में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद जान से गए। लियाकतपुर में इंसानियत सोज़ वाक़या, देरीना दुश्मनी पर मुल्जिमान ने एक शख्स की नाक काट दी।